तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी गिफ्ट आप अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से या नॉन रिलेटिव से लेते हैं तो उसके ऊपर क्या इनकम टैक्स पे लगता है या इनकम टैक्स नहीं लगता है और किस कंडीशन में हमें इनकम टैक्स लगेगा। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको आईटीआर फॉर्म में क्या हमें डिस्क्लोज़ करना है और कैसे डिस्क्लोज़ करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी आपको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल CA नवल चौधरी में आप सबका स्वागत है और हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। तो आइए डिस्कस करते हैं कि गिफ्ट जो है, तो नॉर्मली गिफ्ट होता क्या है। गिफ्ट होता है कि जब भी बगैर कंसिडरेशन के हम किसी को कुछ भी अमाउंट देते हैं तो वो गिफ्ट कहलाता है। तो वो गिफ्ट जो है आप उसको बैंक ट्रांसफ़र में कर सकते हैं। वो आपका गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर कुछ भी हो सकता है, वो आपका शेयर भी हो सकता है, वो आपका लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट्स कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी चीज़ को अगर आप बगैर कंसिडरेशन लिए हुए या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लिए हुए अगर आप किसी को देते हैं तो गिफ्ट माना जाएगा। जैसे अभी हमने एक डिस्कस किया कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन क्या है। मान लो आप अपने किसी रिलेटिव को कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी है, आपने सिर्फ उनको जो है 10 लाख में ये प्रॉपर्टी सेल कर दिया। तो इसका मतलब है कि 40 लाख का जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो 40 लाख का अमाउंट जो है ऐसे कंडीशन में गिफ्ट माना जाएगा कि आपने उनको ये गिफ्ट दिया। अब सवाल ये है कि गिफ्ट हम कब देते हैं, गिफ्ट किस अकेजन पे हम दे सकते हैं। तो गिफ्ट हम कई अकेजन पे दे सकते हैं, चाहे उनका बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई स्पेशल इवेंट्स हो, फंक्शंस हो, कुछ भी अगर आपके घर में है तो आप उस अकेजन पे अपने रिलेटिव्स को आप गिफ्ट दे सकते हैं। और गिफ्ट देने का जो ये चलन है काफ़ी पहले से चला आ रहा है। लेकिन सवाल है कि गिफ्ट जब आप देते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या जो गिफ्ट लेने वाले और गिफ्ट देने वाले हैं, क्या इन दोनों के बीच में किसी रिलेशन का होना ज़रूरी है, और रिलेशन का अगर होना ज़रूरी है तो क्या उस पर गिफ्ट टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने बताया कि नॉर्मली क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं, वो टाइम टू टाइम किसी ओकेजन पे या किसी पर्पस के लिए उनको गिफ्ट देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर किसी के पेरेंट्स ने अगर कोई गिफ्ट अपने डॉटर इन लॉ को दे दिया, अपने जो है सो सन को दे दिया, किसी को दे दिया, तो वो गिफ्ट दे सकते हैं। अगर उनके पास लेजिटिमेट सोर्स से कोई इनकम है तो वो गिफ्ट जो है सो बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी दे सकता है। आप कैश में गिफ्ट ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं, गैस में गिफ्ट लेना और देना प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर आपके पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, फ्लैट्स है, शेयर्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, गोल्ड्स हैं, बुलियन है, ये सारी चीज़ें आप गिफ्ट अपने रिलेटिव्स को आप आराम से दे सकते हो, उसमें कहीं कोई मनाही नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी आप गिफ्ट देते हैं तो एक नॉर्मल गिफ्ट डीड का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि कल के डेट में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपसे इसकी सोर्स पूछे कि कैसे ये पैसा आया, नहीं पैसा आया, कैसे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई, तो इनके लिए आपका गिफ्ट डीड का होना ज़रूरी है। तो एक नॉर्मल गिफ्ट डीड आप बना सकते हो, सिवाय अगर आप कोई गिफ्ट अगर लैंड है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, तो उसके लिए रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड का होना ज़रूरी है, जो रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार हैं, जो प्रॉपर्टी के रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार हैं, उसके ऑफिस में जा कर के वो गिफ्ट डीड का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। उसमें कुछ स्टैम्प ड्यूटी भी लगता है। तो दो तरह के गिफ्ट हो गए, नॉर्मल गिफ्ट हो गया और एक स्पेशल गिफ्ट हो गया। स्पेशल गिफ्ट करने का मतलब है अगर कोई इमूवेबल नेचर का प्रॉपर्टी है कि जैसे लैंड, बिल्डिंग, अपार्टमेंट वगैरह है, तो उस केस में आपको रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के थ्रू आप दे सकते हैं। तो जहाँ तक इनकम टैक्स लॉ की बात है तो इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर आपने कोई भी गिफ्ट अगर आप अपने रिलेटिव से लिया, जैसे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स आपके रिलेटिव हो गए, अगर आपने कोई भी गिफ्ट अपने पेरेंट्स या अपने रिलेटिव से लिया, रिलेटिव में आपके पेरेंट्स भी आते हैं, आपके मान लो कि आप इंडिविजुअल हो और आप
हस्बैंड के कैपेसिटी में हो तो आप अपनी वाइफ से भी ले सकते हैं, वाइफ के फादर मदर इन सब से भी गिफ्ट ले सकते हैं। आप अपने जो है सो अंकल से भी गिफ्ट ले सकते हैं, आप अपने ग्रैंड फादर से ग्रैंड मदर से भी गिफ्ट ले सकते हैं। तो कई रिलेटिव्स हैं जिसको इनकम टैक्स ने जो है सो नोटिफाई कर रखा है कि इन रिलेटिव से अगर आप लेंगे, और रिलेटिव के दायरे में कौन से लोग आएंगे, अगर आप रिलेटिव से लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की गिफ्ट नहीं लगेगा। गिफ्ट नॉर्मली अगर गिफ्ट पे किसी तरह का टैक्स लगता है तो गिफ्ट लेने वाले के ऊपर लगता है, देने वाले के ऊपर नहीं लगता है। देने वाले का सिर्फ ये है कि अगर आपने कोई भी गिफ्ट किसी को दिया है तो इनकम टैक्स आपका सोर्स जानेगा कि आपके पास क्या लेजिटिमेट सोर्स है, क्या आपके पास कोई लेजिटिमेट सोर्स है। अगर उस लेजिटिमेट सोर्स से अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। तो गिफ्ट लेने की ज़रूरत हमें पड़ती क्या है, होता क्या है कि कभी कभार अगर आप कोई बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, किसी भी तरह की बड़ी ट्रांजैक्शन, और बड़ी ट्रांजैक्शन अक्सर कब करते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट नॉर्मली प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मान लो कि कोई प्रॉपर्टी अगर आपने 1-2-4 करोड़ का जो भी वैल्यू है उस वैल्यू का अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आपके पास फंड शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। आपकी इनकम कम हो रही है लेकिन आपके रिलेटिव्स के पास फंड्स हैं तो और उनके पास लेजिटिमेट सोर्स से फंड्स हैं, तो आप अपनी जो शॉर्टफॉल है, जो डिफिसिट अमाउंट है, वो अपने रिलेटिव से आप वो पैसे ले सकते हैं और उसके थ्रू आप अपना काम कर सकते हैं। इस केस में सिर्फ आपको एक गिफ्ट डीड, नॉर्मल गिफ्ट डीड का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। अब मान लो कई बार किसी पेरेंट्स को रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनके पास बहुत सारा कॉर्पस होता है, सरप्लस फंड्स होता है, तो वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करें, तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। हाँ, बस इस कंडीशन में क्या है कि रिलेटिव में तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप नॉन रिलेटिव से क्या गिफ्ट ले सकते हो, बिल्कुल नॉन रिलेटिव से भी गिफ्ट ले सकते हो। गिफ्ट लेने में किसी से कोई मनाही नहीं है, चाहे वो रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो। लेकिन नॉन रिलेटिव के केस में क्या है, अगर आपने कोई भी गिफ्ट एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट ले लिया तो वो सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर आपने नॉन रिलेटिव से पूरे साल में सिर्फ 40,000 गिफ्ट लिया तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर यही गिफ्ट आपने 1 लाख ले लिया तो पूरे 1 लाख पे टैक्स लगेगा। अब सवाल है कि टैक्स किस रेट पे होगा। तो टैक्स का जो रेट होगा, तो जो आपका नॉर्मल टैक्स स्लैब है, मान लीजिए कि किसी आदमी का, जैसे अभी आज के डेट में देखा जाए, जो फाइनेंशियल ईयर अगर आप मान लो 24-25 की ITR फाइल करते हो तो 24-25 के अंदर आपका न्यू रिजिम में जो है 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है और किसी के पास कोई इनकम नहीं है, तो 7 लाख अगर आप नॉन रिलेटिव से भी पैसा ले लिए तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो टैक्सेबल तो है लेकिन 7 लाख पे जो टैक्स बनेगा उतनी ही आपको छूट मिल जाएगी। वैसे ही अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 25 और 26, इसमें गवर्नमेंट ने 12 लाख तक इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर मान लो किसी की कोई इनकम नहीं है 12 लाख, तो अगर आप नॉन रिलेटिव से भी 12 लाख रुपया लेते हैं पूरे साल में तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वो टैक्सेबल तो हो रहा है लेकिन अल्टीमेटली जो टैक्स बनेगा उतना ही गवर्नमेंट आपको रिबेट दे रहा है, तो कोई भी टैक्स आपको इस कंडीशन में नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर 12 लाख से ऊपर होता है तो फिर जो स्लैब में आप फॉलो करेंगे उस स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स बनेगा। क्योंकि जब आपकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होगी तो जितने भी सोर्सेज से आपकी इनकम है, सारी सोर्सेज की इनकम एक जगह क्लब हो जानी है और उस क्लबिंग के बाद जो आपका टैक्स स्लैब बनेगा, किसी का 5% बनेगा, किसी का 10% बनेगा, किसी का 15% बनेगा, किसी का 20% बनेगा, किसी का 25 बनेगा, 30 बनेगा, किसी का उसके ऊपर बनेगा। तो जो भी स्लैब रेट के हिसाब से आपका इनकम वर्कआउट होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, लेकिन रिलेटिव के केस में नहीं लगेगा। बस गिफ्ट के केस में सिर्फ यही देखा जाता है कि जिन्होंने गिफ्ट दिया है क्या वो पैसा लेजिटिमेट सोर्स से है, क्या उसके पास इतना फंड्स हैं कि वो उनको गिफ्ट दे सकते हैं, ये देखना ज़रूरी है। और जब भी गिफ्ट होता है तो गिफ्ट का एक जो स्पेशल पर्पस है कि जब भी आप दोनों के बीच में गिफ्ट होता है तो उसके बीच में देखा जाता है कि दोनों के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। और ये किसी भी ओकेजन पे दे सकते हो, किसी भी पर्पस के लिए दे सकते हो, तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप गिफ्ट लीजिए। अब सवाल है
कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अदर सोर्सेज के अंदर एक कॉलम होता है सेक्शन 56 का, उसमें आपको वो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि किससे आपने गिफ्ट लिया है, उसका नाम, पैन नंबर, एवरीथिंग दैट हैज़ टू बी डिस्क्लोज। सिर्फ आपने एक ही प्रिकॉशन रखनी है कि कैश में गिफ्ट नहीं लेना है, और जब भी आप गिफ्ट लैंड और प्रॉपर्टी को छोड़ के अगर आपने कोई भी गिफ्ट लिया है तो एक नॉर्मल गिफ्ट डीड का ज़रूर एग्जीक्यूशन करें, उसमें ज़रूर लिखें। अगर आपने कोई पैसा बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र किया है तो आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन में ही सारी अमाउंट लें। मान लो कि आपको 5 लाख गिफ्ट लेना है तो आप 5 लाख का एक ही ट्रांसफ़र करें, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा अमाउंट करके आप ट्रांसफ़र कर लें और उसका एक गिफ्ट डीड का एग्जीक्यूशन करें। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी का है तो जैसे मैंने अभी बताया कि उसका एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड बनेगा, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार होते हैं उसके ऑफिस में आपका वो चीज़ रजिस्टर्ड होगा, तभी वो गिफ्ट डीड आपकी वैलिड मानी जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब आपको गिफ्ट डीड को लेके जो परेशानियां थी कि गिफ्ट डीड होता क्या है, कैसे एग्जीक्यूशन करें, कैसे इस पर टैक्स लगेगा, कौन सी स्लैब में टैक्स लगेगा, ITR फॉर्म में कैसे डिस्क्लोज़ करेंगे, हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया है। फिर भी आपको अगर लगता है कि कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये गिफ्ट है, तो हम आपके कमेंट्स का प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। और हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो भी नोन पर्सन है जिनको इस तरह की जानकारी की ज़रूरत है तो उनको साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे इस चैनल से बिल्कुल बने रहें। जो सब्सक्राइबर ऑलरेडी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सब्सक्राइबर पहली बार बन रहे हैं वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो बहुत सारी पर्पस के लिए हमने बना रखे हैं। आप देखें कि आपका पर्पस किससे होता है, कौन सी वीडियो आपके मतलब की है, आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, और हमारे इस जर्नी में आप हमारा साथ दे दें। थैंक यू।